एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने उड़ान एजुकेशन सर्विस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कॉलेज की जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और ये कॉलेज 1856 में शुरू, यानी कह सकते हैं इंडिया का सबसे सेकंड ओल्ड कॉलेज है जिसमें बीटेक कराया जाता था। यानी कि इंडिया के सबसे ओल्ड कॉलेजों में आता है जहाँ बीटेक कराया जाता है, यानी कि यहाँ से इंजीनियरिंग की ब्रांचेस स्टार्ट हुई थी। तो हम लोग बात कर रहे हैं आईएसटी शिवपुर के बारे में, जिसके बारे में हम लोग जानते होंगे ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने कई मायनों में। तो हम लोग बात करें इन सही मायनों बात करें किस किस मायनों में इतना फेमस है, क्यों इतना कॉलेज इतना फेमस है जिसके सब यहाँ पे एडमिशन लेने सोच सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस बारे में पॉइंट टू पॉइंट और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि ये कॉलेज जैसे सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज 1856 शुरू हुआ था। इसके बाद इसमें आईआईटी लेवल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, आईआईटी जैसे और एनआईटी जैसे कॉलेजों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है और इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट दर्जा मिला जो आईआईटी एनआईटी जैसे कॉलेजों को मिलता है। देन यहाँ पे डुअल डिग्री मिलती है। डुअल डिग्री का फायदा क्या होता है कि आप यहाँ पे बीटेक और एमटेक एक ही साथ करते हो जो 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको एक्स्ट्रा गेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन बीटेक की प्लेसमेंट एनआईटी एनआईटी के बराबर यहाँ पे जो बात करते हैं प्लेसमेंट की, तो इसका जो प्लेसमेंट है 46 लाख का लास्ट ईयर गया हुआ, यानी एक अच्छा खासा पैकेज मिलता है जो आईआईटी एनआईटी जैसे कॉलेजों में मिल जाता है। तो वही दर्जा इसके बराबर है और इसमें पार्टिसिपेट करने का जोसा एग्जाम देना होगा, यानी जैसे आईआईटी एनआईटी में होता है वैसे यहाँ पे जोसा यहाँ के जो कैंपस है बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ग्रीनरी है। यहाँ कैंपस काफ़ी बड़ा 14 एकड़ में फैला हुआ है। जो हिसाब से यहाँ की लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, टॉप क्लासेस, लैब सब कुछ यहाँ काफ़ी अच्छा है। तो वेस्ट बंगाल में ये कॉलेज जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाद सबसे ज़्यादा फेमस कॉलेज, यानी सेकंड नंबर पे लोगों की पहली चॉइस होती है। ये बोल जाए जीएफटीआई में इसकी नंबर 1 पोजीशन होती है, 35 लास्ट इसकी रैंक रही थी। तो हिसाब से देखें इसका रैंक काफ़ी अच्छी है और जीएफटीआई में नंबर 1 पे आता है। तो ओवरऑल रैंकिंग तो 35 रही लास्ट ईयर, और ऐसे तो इसकी रैंकिंग जीएफटीआई में नंबर 1 पे आती है। और स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनी यहाँ नेटवर्क भी, यानी यहाँ के जो बच्चे पढ़ के निकले हैं, स्टूडेंट्स यहाँ के निकले हैं, इसरो, नासा, आईआईटीज और वर्ल्ड के टॉप एमएनसीज कंपनी में जॉब करते हैं, जिससे आपको इंटरव्यू अच्छा मिलेगा और आपको अच्छी जगह जाने का मौका मिल सकता है। तो इतना बेहतरीन कॉलेज जहाँ पे आपको एडमिशन की बात कर रहा हूँ। तो आईएसटी शिवपुर बारे में तो मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट जैसे बताया। अब इसको डिटेल में बात करूँगा भाई कितना कट ऑफ जाता है, कितना प्लेसमेंट, क्या क्या एलिजिबिलिटी, कैसे क्या कर सकते हो, हर एक डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, तो चैनल के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको एक चीज़ जानकारी मिल सके। और जो कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना है तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ है काउंसलिंग। जैसे मैं बताया जो सर काउंसलिंग, तो काउंसलिंग के तरीके से मिल सकता है। और काउंसलिंग का कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई आप राय लेना चाहते हैं कि कैसे मुझे कॉलेज मिलेगा, कौन एक अच्छा कॉलेज चूज़ करते हैं, कौन से आपकी रैंक में कौन सा अच्छा कॉलेज मिल सकता है, कौन सी ब्रांच मिल सकती है, वो सारी डिटेल्स आपको लास्ट में मिल जाएगी। और साथ में अगर आप डिटेल्स बाय डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है, जहाँ पे ज्वाइन करके हमें अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी कब काउंसलिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि इस कॉलेज को पाने के लिए आपको जो सा कौन पार्टिसिपेट करना हो। काउंसलिंग का जो प्रोसेस है काफ़ी टफ होता है। अगर देखा है तो आप लोग के अकॉर्डिंग आपको बच्चों को कि कौन सा कॉलेज का सिलेक्ट करना है, किस चॉइस फिलिंग करनी है। जो चॉइस फिलिंग का रूल्स होता है सबसे इंपॉर्टेंट काउंसलिंग प्रोसेस है, वो तो बहुत सही करने से ही आपको बेस्ट कॉलेज मिल पाता है। कि खराब से खराब जिनकी रैंक होती है, यानी जिनकी रैंक काफ़ी कम होती है, अच्छी नहीं होती, उनको भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है अगर सही से काउंसलिंग करा लेते हैं और सही तरीके से चॉइस फिलिंग करते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं बताता हूँ कि काउंसलिंग से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे ऐप एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं, हमारे टीम से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको एक बेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आप एक अच्छा कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, अच्छे ब्रांच ले सकते हैं। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा कि भाई ये मेरे रैंक तो अच्छी थी लेकिन आपको सही से कॉलेज मिल पाया, तो वो इससे प्रॉब्लम ना आए। और हर साल हज़ारों बच्चे इसी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन वजह से खराब कोई एडमिशन ले लेते हैं या फिर अपने आप को ड्रॉप कर देते हैं कि यार मैं फिर नेक्स्ट तैयारी करूँगा, जिससे उनका एडमिशन रह जाता है। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें, तो हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। उसके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, उसका लिंक मिल जाएगा जहाँ डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं। नंबर आपको हाईलाइट्स भी हो रहे हैं, वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आपको नंबर मिल जाए जिससे आप उस ग्रुप में अगर ज्वाइन हो जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर सारी अपडेट्स काउंसलिंग के रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आ रही वो सबसे पहले आपको मिलेगी। किसकी डेट्स कब है, कब लास्ट डेट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारी चीज़ आपको मिलती रहेगी। वो फ्री है, कोई इसको चार्जेबल नहीं। लेकिन जो एक्सपर्ट की राय लेंगे तो वहाँ पर चार्जेबल होगा, जो पेड काउंसलिंग के अंदर आएगा, लेकिन आपको राय प्रॉपर मिलती रहेगी। तो हमारी एक बार टीम से जुड़ जाइएगा और हमसे बात कर लीजिएगा। कोई भी डाउट्स है तो आप जरूर क्वेरी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बताते हैं कि आईएसटी शिवपुर के बारे में कि कितना खास क्यों है। अब हम बात करेंगे इसकी पॉइंट टू पॉइंट बात आ जाती है। अब हम डिटेल में बात करें ताकि आपको मालूम चलेगा इतना कॉलेज बेहतरीन क्यों है। IIEST शिवपुर, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये कॉलेज रिसर्च के मामले में बहुत अच्छी वैल्यू रखता है यहाँ। और ये भी कॉलेज जो है काफ़ी पुराना है, जिसकी वजह से रिसर्चिंग प्रोग्राम है काफ़ी अच्छा है। काफ़ी बच्चों का रिसर्च में जाना चाहते हैं तो उनको काफ़ी चॉइस अच्छी मिल सकती है कि भाई रिसर्च में अगर जाना है, इंजीनियरिंग प्रोग्राम में आगे जाना है, तो इसी लेवल काफ़ी आपको अच्छा लगेगा ये कॉलेज। और ये कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, 1856 में स्टेब्लिश हुआ था, जैसे बताया था। इसका जो कैंपस एरिया 126 एकड़ में फैला हुआ है और ये शिवपुर के वेस्ट बंगाल में है। अगर यहाँ पहुँचने कैसे पहुँचोगे, आपके पास 2 ऑप्शन है। बाई आप एरोप्लेन जा सकते हैं, बाई ट्रेन जा सकते हैं। अगर ट्रेन जाते हैं तो आपको हावड़ा जंक्शन से मात्र 5 मिनट दूरी पर है। अगर आप बाई प्लेन जाते हैं तो आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मात्र 23 किलोमीटर दूरी पर है। तो बहुत दूरी नहीं है, आपको आसानी से पहुँचा डिस्टेंस में हो जाता। अगर आप एयरपोर्ट जाते हो तो कॉलेज पहुँचने आपको मुश्किल 15-20 मिनट लगेंगे। अगर आप ट्रेन जाते हो तो मुश्किल 10 मिनट के अंदर आप कॉलेज पहुँच जाओगे।
और यहाँ पे बात करते हैं इसकी रैंकिंग, जैसे आपको रैंकिंग बताई थी, इसके लास्ट ईयर इसकी रैंकिंग नहीं तो 35 रही थी। इसकी NIF रैंकिंग बात इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं और 2024 इसकी 49 हो गए। लेकिन JFTI में अगर देखें तो ये नंबर 1 पोजीशन पे आता है, काफ़ी बेहतरीन कॉलेज है। और NIF की ओवरऑल रैंकिंग वो 101 से 50 रही लास्ट ईयर रही, और उसके पहले 66 रही थी। NIF अगर बात करते हैं आर्किटेक्चर में तो इसकी 4th रही और 10 रही है लास्ट ईयर में। और रिसर्च में तो इसकी 40 नंबर पे आती है, तो रिसर्च पे इसकी अच्छी खास वैल्यू है। तो जैसे आप देखा है तो काफ़ी अच्छा कॉलेज आपको मिल जाता है, लेकिन आपको इसके पाने के लिए सबसे बड़ा काम काउंसलिंग करना होगा और इसका कट ऑफ भी जानेंगे भाई लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था, जिस कट ऑफ पे आपको एडमिशन मिल पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन के तरीके क्या है। तो जैसे वो बताया था JEE मेंस एग्जाम देना होगा, कि जो सब अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो JEE मेंस एग्जाम देना होगा। फिलहाल लगभग इंडिया के ज़्यादातर कॉलेज JEE मेंस एग्जाम पे पार्टिसिपेट करते हैं, JEE मेंस एग्जाम लेते हैं, तभी जाके काउंसलिंग प्रोसेस पे आते हैं। तो ये भी कॉलेज आपको JEE मेंस एग्जाम देना होगा, जो अभी जस्ट अभी अप्रैल में चल रहे हैं और जिससे पहले जनवरी में दे चुके हैं, अटैम्प्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आपके परसेंटाइल 95, 94, 30 के 94, 95, 93% के आसपास आते हैं या 90 के अबव आते हैं तो आपको एक कॉलेज मिलने। यहाँ पे एडमिशन का तरीका क्या है, आपको JEE मेंस एग्जाम देना होगा, जहाँ पे 75% मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, इंटर में, और 65% अगर लाते हैं तो SC/ST में अगर हैं तो भी आपका 60% में काम चल जाएगा। और इसके बाद आपको JEE मेंस एग्जाम में जोसा काउंसिल पार्टिसिपेट करके यहाँ पे एडमिशन CSAP के थ्रू भी होता है। तो जोसा और CSAP में बता दूँ तो डिफरेंस क्या है, जिनको पहली बार देख रहे हैं उनको नहीं पता जोसा में डिफरेंट क्या होता है। जोसा क्या होता है कि यहाँ पे पहले जो सीट्स हैं उनके जो राउंड्स होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं जोसा के राउंड्स में। इसके जब जोसा सारे सीट्स फिल हो जाती हैं और जब बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, इसके बाद CSAP आता है। जो बच्चे एडमिशन लेते हैं और इसके कुछ बच्चे होते हैं जो एडमिशन नहीं लेते हैं, यानी फॉर्म भर देते हैं, सब कुछ काउंसिल कर देते हैं, लेकिन लास्ट में उनको कॉलेज ड्रॉप कर देते हैं, उन्हें कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है, फिर अच्छी कोई ब्रांच मिल जाती है तो कॉलेज छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो सीट वैकेंट रह जाती है, जिसकी वजह से वो CSAP में जब कराया जाता है तो वो सीट उसके थ्रू से फिल की जाती हैं। बाकी इसी डिटेल आपको चाहिए, काउंसलिंग से क्या प्रॉब्लम है तो बताया कि काउंसलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, कि पिछले कई साल से हम इस काम करते हैं, जिससे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और कई साल से बच्चों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाते आ रहे हैं। तो कोई भी आपको कभी माइंड में क्वेरी लग रही है तो हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ हम डायरेक्टली जुड़ के हमसे बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो जैसे क्वालिफाई को JEE एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, इसके बाद आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा IIT का जो जाएगा 2025 में, इसके बाद रजिस्टर करना होगा जोसा काउंसलिंग में। इसके बाद आपको जो ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट करना होगा, IIT शिवपुर को प्रेफरेंस देनी होगी। इसका सीट अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा और इसका फीस आपको जो है वो आगे पे करनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पे आपका एडमिशन मिल पाएगा। इसके बाद यहाँ बात करते हैं कि फ़ीस क्या है। तो इनकी जो फ़ीस है अगर देखेंगे तो हम लोग फिलहाल तो हम बात करें कोर्स की, लेकिन अगर फ़ीस की बात करें फीस यहाँ की काफ़ी अफोर्डेबल, फीस इतनी कम है कि इतनी NIT और तुम्हारे जो IIT कॉलेज उनसे भी काफ़ी लो फीस में आती है। तो उससे पहले जो जान लेते हैं कोर्स कौन कराते हैं, यहाँ पे कई सारे कोर्स कराए जाते हैं। अगर देखे जाए तो कई सारे कोर्स, लेकिन उससे बात करें BTech लेवल की जो बात हो रही है कि उनकी कोर्स की बात करें, अगर देखें तो यहाँ पर 30 से 35 प्लस कोर्स कराए जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कोर्स होते हैं। जिनमें से बात करें सभी देखो सीट 69 सीट्स हैं यहाँ पर जो ब्रांच है यहाँ पर। तो नंबर एक बात करते हैं CSE की बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, यहाँ 69 है। यहाँ पे कौन सी ब्रांच पूछती है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ECE, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, IT और एरोस्पेस और मेटलर्जी और माइनिंग और आर्किटेक्चर BTech कराया जाता है। अभी आर्किटेक्चर से BTech कराया जाता है। और अगर देखते हैं अब एरोस्पेस मामले में, तो एरोस्पेस की बहुत लिमिटेड कॉलेज हैं इंडिया में जो सरकारी कॉलेज में आते हैं। तो अगर आपकी चॉइस एरोस्पेस में जाने का है तो आपको एक कॉलेज अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। बाकी अगर बात चाहे चंडीगढ़ भी, वहाँ भी आपको होता है। बाकी इंडिया के ऐसे बहुत से यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर या बहुत से कॉलेज हैं जहाँ पर ये एरोस्पेस कराता है, लेकिन ये भी एक अच्छा खासा कॉलेज है क्योंकि पुराने कॉलेज है और इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अगर यहाँ से एरोस्पेस करते हैं तो काफ़ी अच्छा। बाकी इनकी सभी ब्रांच काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर CSE में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू काफ़ी अच्छा है। लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था तो CSE में लास्ट ईयर कितना 46 लाख के प्लस गया होता है, यानी कि अच्छा खासा यहाँ पैकेज मिल जाता है। CSE ECE डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है और सबसे इनका जो मेन है वो कंप्यूटर साइंस पे जो इस टाइम इनकी वैल्यू बढ़ रही है वो कंप्यूटर वाले प्रोग्राम ज़्यादा अच्छी बढ़ रही है। तो अगर उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है, सबके बच्चों पहले चॉइस ही होती है CSE मिल जाए, तो उस हिसाब से पैकेज काफ़ी अच्छा आता है। अब यहाँ पे डुअल डिग्री में कौन कौन से कराते हैं, डुअल डिग्री में बहुत लिमिटेड कोर्स कराते हैं, सीट्स काफ़ी कम है, 30 सीट्स हैं यहाँ पर। सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में 30 सीट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग 30 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बात करेंगे तो यहाँ 30 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बात करें VLSI में 30 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग AI एंड डाटा साइंस में भी 30 सीट्स यहाँ पर है। इस तरीके से यहाँ पे सारे कोर्स जो डुअल डिग्री को कराते हैं। डुअल डिग्री का फायदा क्या है कि भाई अगर यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो जो 4 साल में BTech करते हो तो यहाँ पे आपको 5 साल में मिल जाता है, यानी BTech प्लस MTech अगर 5 साल कंप्लीट करते हो आपको कोई एक्स्ट्रा एग्जाम देना, आपको गेट एग्जाम देना, कोई प्रिपरेशन नहीं करनी, डायरेक्ट अगर सीरियल एडमिशन लेते हो तो हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी खासी वैल्यू रखता है, यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाए। यहाँ पे पैकेज भी अच्छा खासा जाता है, यहाँ पे मालूम चलेगा कि भाई यहाँ पे अगर डुअल डिग्री है तो वहाँ पैकेज कितना। तो बात करते हैं इसके फीस की। तो यहाँ फीस क्या देखिए पर सेमेस्टर बाय फीस से अगर देखते हैं तो जनरल OBC और NCL EWS में आते हैं तो एनुअल फैमिली की इनकम आपकी लेस देन 1 लाख रुपीज़ है। तो जो फीस आपकी 8500 रुपीज़ पड़ेगी यहाँ पे। अगर हॉस्टलर की है तो 83,000 आपको पे करना पड़ेगा।
अगर जनरल ओबीसी में आते हैं, फैमिली इनकम 1 से 5 लाख के बीच में है तो आपको जो है 29,333 रुपये पे करने पड़ेंगे और हॉस्टल में आपको 58,833 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसी टाइप जनरल ओबीसी बात करेंगे, अगर बात है जहाँ फैमिली इनकम 5 लाख के ऊपर है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो फीस देनी होगी 71,000 रुपये पे करनी पड़ेगी और हॉस्टल की 1,05,000 रुपये पे करनी पड़ेगी। अगर आप SC ST में आते हैं तो आपकी फीस आपकी 8,500 रुपये हो जाती है। हॉस्टल में आपको 38,000 रुपये करने पड़ेंगे, जो सेम मैच करती है जनरल ओबीसी में, अगर आप लेस देन फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो। अगर PW में आते हैं तो आपकी जो फीस होगी आपको 8,500 रुपीज़ है हॉस्टल से। मैंने इन एक कैटेगरी ये और PW और जनरल ओबीसी में सभी की फीस लगभग 8,500 रुपये पर सेमेस्टर ने ईयरली आप समझिए पर सेमेस्टर फीस है। तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे 8,500 काफ़ी कम है। और जिनकी फैमिली इनकम अगर देखा तो 9 तो बच्चे इसी में आएंगे जिनकी फैमिली इनकम 5 लाख के ऊपर, या फिर इसके लिए तो 71,000 रुपये 1 साल का 71 एक सेमेस्टर का हो गया, तो नहीं लेवल मोटा कर 1.5 लाख के आसपास आपका पर सेमेस्टर हो गया। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में यहाँ पे आपको एनुअली चार्ज पे करना पड़ता है। तो एनुअली चार्ज अगर यहाँ पे 71,000 रुपये आप 1.5 लाख में पे कर रहे हो, 1 साल में 4 लाख, 4 साल में आप कितना पे करोगे, आप 6 लाख पे कर दोगे, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो 6 लाख पे करने के बाद आपको यहाँ का ROE सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, यहाँ का जो प्लेसमेंट है काफ़ी अच्छा मिलता है, तो डिटेल में मालूम चलेगा कि भाई क्या क्या है। तो अब जैसे बात करते हैं इनकी हॉस्टल फीस की, जैसे आपको हॉस्टल फीस आपको बता रखी है हॉस्टल के लोगों के लिए, और एक्स्ट्रा इसमें बताया क्या क्या खर्चे हैं। तो इसमें आपको 2200 रुपये करने पड़ेंगे हॉस्टल का मेंटेनेंस चार्ज, सीट का 1,000 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी के लिए 800 रुपये, तो 4,000 रुपये आपको ऐसे देना पड़ेगा पर सेमेस्टर। इसके बाद डिटेल से तो मेस की अगर बात करें, मेस फीस चार्ज किया तो 25,500 पे करना पड़ेगा, जिनकी यहाँ पे डिटेल आपको लिखी है। यहाँ पे ट्यूशन फीस वेयर का प्रोग्राम भी होता है, यानी कि हर से एक ज़्यादातर कॉलेजों में TWF सीट्स होती हैं, यानी कि जिन बच्चों को पता नहीं क्या होता है, जिनकी फैमिली की इनकम लेस देन ऑफ 1 लाख होती है तो उनकी जो फीस होती है वो पूरी माफ़ कर दी जाती है। ट्यूशन फीस पूरी कॉलेज फीस नहीं, केवल ट्यूशन फीस माफ़ कर दी जाती है, जहाँ पे आपको बहुत कम फीस देनी होती है। लेकिन अगर बात करते हैं कुछ कंडीशन में 5 लाख के ऊपर है तो आपको कुछ पार्ट्स में डिस्काउंट मिल जाएगा, 3 लाख के ऊपर तो वो इस कंडीशन में आता है। लेकिन जिनकी फैमिली की इनकम 1 लाख के बिलो है तो उनकी पूरी ट्यूशन फीस माफ़ हो जाती है। लिखा है SC ST अगर PW कैटेगरी में आते हैं तो आपको फुल ट्यूशन फीस माफ़ हो जाती है। नो नीड ऑफ सबमिट एनुअली फैमिली इनकम को प्रूफ करने जरूरत नहीं आएगी। अगर SC ST PW में तो पूरी फीस माफ़ हो जाएगी। इसके बाद जिनकी फैमिली इनकम ऑफ क्या अप टू 1 लाख के ऊपर है, अप टू 5 लाख के ऊपर है उनकी जो फाइनेंशियल राइट्स तो उनको भी नीड अप्लाई तो ईच ईयर उनको हर साल अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे जो हर साल आपको वहाँ पे जमा करने पड़े, जिससे आपको वहाँ पे सारी डिटेल मिलती रहेगी और जिससे आपको TW शीट्स में रखा जाएगा वो डिपेंड करता है हर साल जैसे जमा करते रहने का। अगर SC ST PW में आते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ की, जो मेन चीज़ है कट ऑफ, इसके बाद हम जानेंगे यहाँ पर इसके बारे में कि यहाँ पर कितना यहाँ पर प्लेसमेंट रहा। तो कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान देखें तो पर बात करें होम स्टेट्स के लिए और यहाँ पे ओपन, जैसा आपको पता है कि ज़्यादातर सीट्स होती हैं होम स्टेट्स के लिए और ओपन के लिए अलग अलग होती हैं। ज़्यादातर सीट्स 75% सीट्स होती हैं होम स्टेट्स के लिए होती हैं, ठीक है, और 25 सीट्स होती हैं ऑल ओवर के लिए होती है। हर एक कॉलेज का एक अलग अलग कैटेगरी है, फिक्स नहीं है, हर एक जो एग्ज़ाम होता है उसका अलग अलग है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो होम स्टेट की बात करेंगे तो कौन कौन से एरोस्पेस में अगर देखेंगे तो 31,944 में क्लोज हो गया था। आर्किटेक्चर में देखेंगे तो यहाँ 527 में क्लोज हो गया था। सिविल इंजीनियरिंग देखेंगे तो 47,570 क्लोज हो गया था। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बात करेंगे तो 15,045 पर क्लोज हुआ था। इलेक्ट्रिकल में बात करें तो 25,512 रहा था। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्निकल बात करें तो 21,228। IT बात करें तो 20,454 रहा था। मैकेनिकल बात करें तो 34,075 रहा था। मेटलर्जी बात करेंगे तो 47,789 और माइनिंग की बात करेंगे तो 51,662 पर क्लोज हो गया था। होम स्टेट के ओपन कैटेगरी की बात कर रहे थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगर आप होम स्टेट के हैं लेकिन OBC कैटेगरी में आते हैं तो अब क्या होगा, तो एरोस्पेस देखेंगे तो 25,727 रहा था। आर्किटेक्चर से बात करें तो 2768 रहा था। सिविल में बात करें तो 37,658। CSE बात करें तो 11,129। इलेक्ट्रिकल में बात करें तो 20,094 रहा था। और ESTE की बात करेंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो 15,570 रहा था। IT बात करें तो 13,803 में क्लोज हो गया था। मैकेनिकल में देखोगे तो 24,852 पे क्लोज हुआ था। मेटलर्जी और मटेरियल्स की बात करें तो 37,844 पे क्लोज हो गया था। माइनिंग में 37,870 के पास क्लोज हो गया था। अब हम बात करते हैं SC कैटेगरी में, अगर SC कैटेगरी है तो कितना कट ऑफ गया होगा। तो एरोस्पेस में बात करेंगे तो यहाँ पे देखो 5,724 पे क्लोज हुआ और आर्किटेक्चर बात करें तो 132 पे क्लोज हो गया था। सिविल में बात करें तो 92,170 पे। CSE बात करें तो 2205। ETE की बात करें तो 5। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बात करेंगे तो 5,018 पे क्लोज हुआ था। ETE की बात करेंगे तो 3637 रहा था। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 3,082। मैकेनिकल की बात करें तो 6,181 और मेटलर्जी की बात करें तो 8,621 रहा था। माइनिंग की बात करें 8,915 रहा था। इस तरीके से यहाँ पे SC की बात होता है। बात करते हैं ST में है तो क्या होगा, कितना कट ऑफ लास्ट ईयर गया था। तो एरोस्पेस में क्लोज आपका 4,048 क्लोज होगा। यहाँ पे देखें तो 5,000 क्लोज हो रहा था। उसके ऊपर देखोगे तो यहाँ पे
25,000 क्लोज हो रहा था, और ऊपर देखें तो यहाँ पर 31,000 क्लोज होता है। काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू, अगर आपके पास इन सब चीज़ों के सर्टिफिकेट्स हैं तो आप इसकी डिटेल्स भी कर सकते हैं। हाँ, लास्ट अभी मेरे पास एक दिन मैसेज आया था कि किसी ने फॉर्म भरते वक्त गलती से उन्होंने आईटी इलेक्शन बात करें तो 119 रहा था, सिविल की बात करें तो 10,635, CSC बात करें तो 2,024 रहा था, इलेक्ट्रिकल बात करें तो 6,500 तो क्लोज हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन बात करें तो 4,179 रहा था। IT बात करें तो 3,574, मैकेनिकल बात करें तो 10,575 रहा था। मेटलर्जी मटेरियल बात करें तो 11,528 और माइनिंग बात करें तो 6,846 यहाँ पर आता है। इस तरीके से यहाँ पर सारी डिटेल आपको मिल जाती है कि होम स्टेट में SC के ST कैटेगरी में तो क्या है, यानी हमने देख लिया कि होम स्टेट्स में कितना कट ऑफ जाता है SC ST जनरल OBC वालों के लिए। अगर आप बात करते हैं, अगर हम अब बात करेंगे होम स्टेट की बात करें, अब बात करेंगे हम लोग अदर स्टेट की बात करें, ओपन कैटेगरी बात करेंगे तो यहाँ पर आर्टिस्ट देखेंगे तो 1,280 पे क्लोज हो गया था। एरोस्पेस देखें तो 20,369 पे क्लोज रहा था। सिविल की बात करें तो 46,450 पे क्लोज हुआ था। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 13,340। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 27,029 पे क्लोज हुआ था। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन देखोगे तो 20,098 पे क्लोज रहा था। तो ये इस जो अदर स्टेट्स के थे यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट कट देखने मिलता है अगर होम स्टेट से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 16,272 क्लोज हुआ था। मैकेनिक की बात करें तो 34,817 पे क्लोज हुआ था। मेटलर्जी की बात करें तो 48,919 पे, और माइनिंग की बात करें तो 50,765 पे आता। तो ये आपको बताया मैंने कट ऑफ कि होम स्टेट्स का और अदर स्टेट के लिए रहा था कितना रहा था। तो मैं बता दूं कि कॉलेज जो है यहाँ पर 50% सीट होती है, बिकॉज जोश में पार्टिसिपेट करता है तो जोश में पार्टिसिपेट करने में ज़्यादा सीट्स क्या होती हैं कि 50% स्टेट होम स्टेट के लिए होता है, 50% ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है। तो दोनों लोगों के लिए ऑप्शन यहाँ पे है। तो अच्छे खास जिनके नंबर आए हैं वो इस कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको इसके कैसे खास बात बता दी है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में और डिटेल में। जैसे आपको मैंने यहाँ बताया अदर स्टेट्स के लिए, अगर OBC बात करें, अदर स्टेट में OBC बात करो तो देखो एरोस्पेस में 7,881 रहा था, आर्किटेक्चर का 724 रहा था, सिविल की बात करें 16,352, कंप्यूटर साइंस की बात करें 5,642 रहा था, इलेक्ट्रिकल बात करें 9,688, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन बात करें तो 7,642, IT बात करें तो 6,398, मैकेनिक की बात करें तो 12,182, मेटलर्जी बात करें तो 17,070 और मैकेनिक बात करें तो 17,416 रहा था। इसी टाइप से यहाँ SC की बात करें तो 2,498, आर्किटेक्चर 259, सिविल तो देखा जाए तो सबके जो ब्रांच है वही से बस कट ऑफ डिफरेंट होता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं अदर स्टेट के लिए होम स्टेट में कितना डिफरेंट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो सिविल इंजीनियर का जो 8,378 क्लोज हुआ था। CSC की बात करें तो 3,155 रहा था, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 5,983 रहा था, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम की बात करें तो 4,795, IT की बात करें तो 3,970, मैकेनिकल की बात करें तो 7,265 और मेटलर्जी या मटेरियल्स की बात करें तो 8,417 रहा था। माइनिंग की बात करें तो 8,856 रहा था। इस तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाता है, अदर स्टेट का मिल जाता है। अब यहाँ बात करें प्लेसमेंट, इसमें बहुत ध्यान देखिएगा। यहाँ क्या क्या बातें बताई, 2024 में पास आउट बैच रहा था, ठीक है। तो उनके जो ISCपुर के ईयर वाइज एलिजिबल बैच साइज और टोटल ऑफर्स कितने हुए थे वो सब चीज़ें आपको बताएंगे UG प्लेसमेंट के बारे में। तो जो वाइड लाइन है बता रहा है एलिजिबल बैच साइज कितने रहे, टोटल ऑफर्स जो हुए थे, मल्टीपल ऑफर कितने हुए थे। तो 2000 ये बात हो रही 5 की बात हो रही, 2006 की हो रही है। तो हम लोग सीधे आते हैं लास्ट 23 और 24 में बात करेंगे। तो 2023 में अगर देखोगे तो यहाँ जो वाइट लाइन जा रही है बता रही है एलिजिबल बैच साइज, यहाँ पर देखें तो यहाँ पे 600 के प्लस यहाँ पर रहा था। और यहाँ पे जो बच्चे जो उनको ऑफर किया जॉब, जिनको मल्टीपल ऑफर किया जॉब किए गए थे वो भी 600 के आसपास रहा था। 24 में बात करेंगे तो जिन्हें ऑफर किया तो 650 के आस रहे थे। और देखा जाए तो उनमें जो बच्चे जो एलिजिबल जो उनको ऑफर किया गया था वो 450 के आस पर रहते हैं। काफ़ी डिफरेंट मिल जाता है जिनमें से यानी कितनी कंपनी आई और कितने को सेलेक्ट करके ले गई। इस तरीके से आगे देखते हैं शिवपुर बैच वाइज और ये भी देखते हैं ऑन ऑफ कैंपस में कितना रहा था। तो यहाँ पे जो टोटल ऑफर इंक्लूड मल्टीपल ऑफर हुए हैं जो स्टूडेंट्स और स्टडी इन्होंने कैंपस में किया है, यानी कैंपस में देखिए इन्होंने ऑन जॉब में कितने टाइम में किया हुआ है। तो CST देखेंगे तो यहाँ पे 90 के आसपास यहाँ बच्चों ने स्टार्ट किया, जिसमें से 80 के आसपास बच्चों को यहाँ पे ऑफर हुआ जॉब। ETC में देखोगे यहाँ पे तो 60 के ऊपर रहा था और यहाँ पे जॉब जो 40 के आसपास रही थी। में देखोगे तो यहाँ पे 90 के आसपास रहा था और जॉब जो मिली है वो 670 के आसपास मिली। इस तरीके से सारी ब्रांचों को यहाँ पर दिया गया। तो इसको हम देखते हैं एरोस्पेस देखो तो यहाँ पे 30 के आसपास रहा था, जिनमें से इतने को यहाँ पे ऑन कैंपस जॉब मिली है। तो यहाँ पे ऑफ कैंपस जॉब अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल जाता है। इसके बाद यहाँ बात करते हैं डिपार्टमेंट वाइज प्लेसमेंट की। तो देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पर। तो ये डिपार्टमेंट सब देखो तो CST का देखोगे तो यहाँ पे 92 बच्चों ने यहाँ पे बैच जो एलिजिबल बैच साइज था, जिसमें 64 बच्चों ने यहाँ प्रोसेस की हेल्ड किया। टोटल नंबर ऑफर किया तो UG के 85 और इसके बाद जो यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए तो 77 बच्चे यहाँ प्लेस हुए थे, जिनमें से जिन्होंने स्कोर जॉब किए थे यानी सिक्योर जॉब किए थे 15 बच्चों ने जॉब सिक्योर करके। इस तरीके सभी के बारे में आपको बताया कि अगर ETC में देखोगे तो 38 बच्चे रहे सिलेक्ट हुए, यहाँ पे देखो 66 हुए हैं, यहाँ पे IT में 72 हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो जो इंटरेस्टेड बच्चे रहे थे वो 651 रहे थे, जिनमें से ऑफर किया गया 452 किया गया था
और जो एक्चुअली प्लेस हुए 412 बच्चे प्लेस, यानी 400 बच्चों को ऑफर तो मिला, लेकिन कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, कुछ दूसरी कंपनी मिल गई, इस तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ पे ग्राफ और देख सकते हैं कि अगर जो बच्चे एलिजिबल हुए हैं, मल्टीपल ऑफर्स हुए हैं, तो उनसे बारे में यहाँ पे बताया गया। इसको आप देख सकते हो 24 बच्चे पास आउट हुए हैं। ठीक है, इसके बाद डिपार्टमेंट वाइज प्लेसमेंट देख सकते हैं कितना कितना गया हुआ है। तो यहाँ पर टोटल बच्चे हर एक डिपार्टमेंट किस ब्रांच में कितना रहा है, तो सब कुछ जान दिया गया। इसको आराम से आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, जहाँ पे वो डिटेल अच्छे से मिल जाएगी। बिकॉज आपको जानना काफ़ी जरूरी होता है। जो NIT जैसा बेस्ट कॉलेज है, तो काफ़ी आपको अच्छी यहाँ पे वैल्यू मिलने वाली कॉलेज में, प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा मिलने वाला है यहाँ पर। अब यहाँ पे भी डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट जाएगा, इसको आप जूम करके देख सकते हैं। मैंने फिलहाल तो काफ़ी कर रखा है, बाकी आप इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कौन सी कंपनी से। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ कंपनी के नाम लिखे हैं, यहाँ पर सभी लिखे हुए कौन कौन सी कंपनियाँ हैं यहाँ पर। ठीक, किस किस बच्चों को क्या क्या दिया हुआ है, कितने बच्चों को ले गई है, कितना ऑफर क्या है, सब यहाँ पे जो भी पैसा बताएगा सब एनुअली बताएगा। तो देख सकते हैं कितना भाई यहाँ बच्चे सेलेक्ट किए गए, यानी काफ़ी मात्रा में बच्चों का सेलेक्ट किया गया है। इसको भाई यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को आराम से जूम करके देख सकते हैं। और ये आपके जानना काफ़ी जरूरी है कि भाई कोई भी आप कॉलेज सेलेक्ट करते हो, सबसे पहले आप देखते हो वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कॉलेज काफ़ी बेहतरीन बैठता है, कोई कमी नहीं। कॉलेज में काफ़ी अच्छी वैल्यू है, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है। और रिसर्च के मामले में, पढ़ाई के मामले में, और NIT जैसे कॉलेज है तो कोई भी खराबी नहीं कॉलेज में, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज आपको मिल जाता है। बस आपको सबसे अच्छा काम करना होगा सही तरीके से काउंसलिंग। अगर आपने सही तरीके से काउंसलिंग कर ली तो कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली, आप इस कॉलेज को आराम से पा सकते हो। और चॉइस फिलिंग करना सबसे बड़ा काम होता है कि सही से चॉइस फिलिंग करनी है, कौन सा कॉलेज पहले रखना है, कौन सा बाद रखना है, किस वजह से आपको जाकर बेहतरीन कॉलेज यहाँ मिल सकता है। काउंसलिंग लास्ट ऑप्शन तक आपको जाना होगा, इससे आपको मालूम रहेगा कि लास्ट राउंड तक आपको कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज मिल सकता है, कौन सा ब्रांच मिल सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए मैं बताया कि हमारे आप टीम से जुड़ सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम के नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भैया व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ये बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। ये इसमें कोई हेडेक नहीं है, कोई चार्जेबल नहीं है, तो आराम से ज्वाइन करो, अपडेट्स लो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लो, कुछ भी माइंड में क्वेरी चल रही पूछ सकते हो, नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, अपना सिटी का नाम और आपकी रैंक क्या है या आपकी परसेंटाइल क्या है वो लिख देंगे, तो आपको हम और उसके हिसाब से बता देंगे कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकता है। तो कुछ भी माइंड्स में आपकी क्वेरी चल रही, कुछ भी क्वेश्चन है ना, तो आप बेहिचक हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जहाँ आपको सारी प्रॉपर अपडेट्स मिलती रहेगी, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। बिकॉज कि अब टाइम आ गया है काउंसलिंग का, पेपर के एक राउंड यहाँ पे अगर देखा, जो सीज़न 2 उसका फर्स्ट एग्ज़ाम कल हो चुका है। अब आने वाले समय में इसके एग्ज़ाम होने वाले 9 तारीख हो जाएंगे खत्म, उसके सब फ्री हो जाएंगे, इसके स्टार्ट हो काउंसलिंग। और काउंसलिंग कौन कौन से होनी है, सिर्फ जोसा में, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जोसा में पार्टिसिपेट करना, आपको ऑल ओवर इंडिया में कई जगह पे चॉइस पे कई जगह पे काउंसलिंग करनी है, जिसकी वजह से आपको कॉलेज अच्छा मिल सके। तो बहुत से कॉलेज होते हैं जहाँ पे आपको काउंसलिंग करनी होती है, तो उस काउंसलिंग कौन कौन सी काउंसलिंग होती है, क्या क्या होती है, वो सब चीज़ आपको वहाँ पे अपडेट्स मिलती रहे। इसलिए मैं फोर्सफुली आपको कहता हूँ कि हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, एकदम सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। कॉल भले चैनल करिए, लेकिन व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी अपडेट्स वहाँ मिलती रहेगी। तो अच्छा, कैसे लगा वीडियो मुझे लाइक करके बताइएगा। अच्छा, कैसे लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और बहुत अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पुश करें, ताकि ऐसी प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो से। बाय बाय, थैंक्स।